तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता होगा। तो आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने 2.3 तक कंप्लीट कर दिया था। आज अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। उसमें जो है 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि से बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा, दो चर राशि होगा। दो चर राशि होगा, एक x होगा तो दूसरा क्या होगा y, या एक m होगा तो दूसरा n, या एक p होगा तो दूसरा क्या होगा q। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम किसी भी संख्या को हम दो चर में मानेंगे। एक x रहेगा तो दूसरा क्या होगा y रहेगा। तो इसमें दो चर राशि देखने को मिलेगा हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो हम प्रश्नावली 3.1 लिख लेते हैं ऊपर में। प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 में का जो क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। देखो यहाँ पर आफ्ताब है और आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखो यहाँ आफ्ताब और उसकी पुत्री का बात हुआ है। तो पहले हम आफ्ताब की आयु मान लेंगे और उसके पुत्री का आयु मान लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम आफ्ताब की वर्तमान आयु या सीधे मान लेते हैं आफ्ताब की आयु। यहाँ आयु निकालने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ कह रहा है बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सिर्फ ग्राफ रूप में हमको व्यक्त करना है, इसका एज नहीं निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। तो हल करके देख लेते हैं। पहले यह आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो मान लो आफ्ताब की आयु, तो माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। आफ्ताब की आयु हम कितना मान लिए x वर्ष, ठीक है। आफ्ताब की आयु कितना मान लिए x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं। तो तथा करके मान लेते हैं, तथा उसकी पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु हम मान लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो एक x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा y वर्ष। पुत्री की आयु कितना हो गया y वर्ष। अब हम प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न के अनुसार भी हम लिख सकते हैं या प्रश्न से। तो हम यहाँ पर लिख लिए प्रश्न से। यहाँ है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब किसके 7 गुनी आयु का था, अपने पुत्री की आयु से। तो देखो पूर्व रहेगा, पूर्व कहेगा या पहले कहेगा। तो पूर्व और पहले का जो बात रहेगा तो उसमें माइनस होता है, और बाद होगा या पश्चात, बाद रहेगा या पश्चात। तो इसमें क्या होगा प्लस होगा। पूर्व और पहले में माइनस होगा, बाद या पश्चात में प्लस होगा। बाद या पश्चात में प्लस, बाद और पश्चात में क्या होगा प्लस होगा। तो बाद और पश्चात में प्लस और पूर्व और पहले में माइनस। मान लो अगर हम किसी को बोलेंगे कि मान लो तुम्हारा एज अभी 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले तुम्हारा एज कितने वर्ष था। तो पहले बोले तो क्या करते हो, 10 वर्ष में से 5 घटा के क्या बोलते हो 5 वर्ष। तो पहले बोले तो माइनस हुआ, मूल एज में से क्या हुआ माइनस हो गया। अगर मान लो अभी तुम्हारा एज 15 साल है और हम बोलेंगे 5 वर्ष पूर्व तुम्हारा एज कितना था, तो फिर माइनस करोगे, 15 में से 5 गया तो 10 वर्ष। तो पूर्व और पहले में क्या होता है माइनस होता है, और बाद और पश्चात में कितना होता है प्लस। मान लो तुम्हारा एज अभी 15 साल है और हम बोलेंगे कि 5 साल बाद तुम्हारा एज कितने साल का होगा, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20। तो बाद और पश्चात में प्लस होगा और पूर्व और पहले में क्या होगा माइनस। लेकिन एज ऐसा चीज है कि दोनों को बढ़ता है। यहाँ बाप का बढ़ेगा तो बेटी का भी बढ़ेगा, और बेटी का घटेगा तो बाप का भी घटेगा, ठीक है ना। क्योंकि समय जो होता है वो एक साथ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो देख लो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। तो देखो आफ्ताब अभी कितना वर्ष का है x वर्ष का, तो 7 वर्ष पूर्व ये कितने साल का था, x - 7 होगा। हम अभी बताए कि पूर्व में माइनस होगा, और आयु का कंपेयर करता है तो दोनों को हम बराबर में रख लेंगे। तो बराबर में इसके बेटी का आयु है
तो बेटी कितना साल का है अभी, y साल का, तो 7 वर्ष पूर्व इसमें से भी माइनस होगा, तो -7 कर दिया। अब देखो क्वेश्चन कहता है, अवताप अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब किन से, अपने बेटी से, तो बेटी को 7 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम हल करते हैं, तो x - 7 बराबर 7y और -7 सत्य कितना हो गया 49, ठीक है। अब उसके बाद देखो या x - 7y बराबर में ये माइनस में 49 है और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 7, तो या x - 7y 49 में से 7 गया तो माइनस में 42। चलो इसको यहाँ बिठा देते हैं, समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब देखो इसी प्रकार हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूसरा समीकरण बनाएंगे। अब कहता है यहाँ पर अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो देखो फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो देखो यहाँ x वर्ष है तो x में क्या होगा 3, तो x + 3 और बराबर में क्या होगा y + 3, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो 3 वर्ष बाद हम दोनों में प्लस कर दिए। अब कहता है यहाँ पर अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तिगुनी आयु का रह जाऊंगा, किन से, अपने बेटी से, तो बेटी को 3 से गुना करो, 3 से गुना कर दिए। अब देखो x + 3 बराबर 3y और +3 क्या कितना हो गया 9। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बना लेते हैं, ये x है, 3y इधर आया तो -3y और बराबर में 9 और ये प्लस उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो होता है x - 3y बराबर 9, समीकरण ये क्या है 2 है, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं 6 होगा, ठीक है, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो हम मान सारणी बना लेते हैं, मान सारणी समीकरण 1 और 2 का, यहाँ पर मान सारणी बना लेते हैं। तो देखो हम मान सारणी लिख लेते हैं, मान सारणी समीकरण 1, समीकरण 1। तो देखो मान सारणी समीकरण 1 बना लेते हैं, तो ये मान सारणी हो जाएगा, ये x हो गया, ये y और ये होगा x, y। देखो मान सारणी हम समीकरण 1 का मान सारणी बना लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है तो x का मान हम 0 रखते हैं, ठीक है, ये वैल्यू अपना मन से हम रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान हम कितना रख दिए 0 रखने पर, तो समीकरण 1 देखो क्या है, तो x के स्थान पर हम क्या रख दिए यहाँ पर 0, तो माइनस कितना है 7y, तो हम यहाँ पर 7y लिख लिए, अब बराबर में -42, तो -42 लिख लिए, ठीक है। अब देखो 0 में से तो -7y घटेगा नहीं, तो यहाँ रह जाएगा माइनस में 7y ही, तो 7y अब बराबर -42, माइनस से ये माइनस कट गया, तो y बराबर 42 बटे कितना हो गया 7, 7 × 42, y का वैल्यू कितना आ गया 6, तो 0 रखे तो y का मान कितना आ गया 6, तो ये हो जाएगा 0,6, ठीक है। इसी प्रकार हम जो है x का मान कितना रख लेते हैं, फिर x का मान हम 7 रख लेते हैं। अब बताओगे 7 हम क्यों रखे, तो देखो 7 हम इसलिए रख लिए क्योंकि ये 7 के रेंज का है, देखो 7 के पहाड़ा में 7 और 7 के पहाड़ा में 42, ठीक है ना, तो 7 के रेंज का है तो हम 7 मान लेते हैं। तो फिर x बराबर क्या रख लिए 7 रखने पर, समीकरण 1 में ही, तो x का मान 7 रख लो, तो 7 - 7y बराबर माइनस में 42, तो यहाँ पर देखो -7y और बराबर -42 और ये वाला 7 उधर जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, तो -7y बराबर 42 और 7 49, तो देखो माइनस से ये माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 49/7, तो 7 × 7 = 49। इसका मतलब है कि y का मान जो है, y का मान हम अगर 7 रख रहे हैं, x का 7 रख रहे हैं तो y का भी मान कितना आ रहा है 7। अब हम x का मान जो है ना 7 दूना कितना होता है 14, तो x यहाँ पर रख लेते हैं, फिर x बराबर कितना रख लेते हैं 14 रख लो, क्योंकि 7 के रेंज क्या है तो हम 14 रख लिए, 7 का 7, 7 दूना 14। तो यहाँ पर देखो अगर हम 14 रख लेते हैं x का मान, तो 14 - 7y बराबर -42, तो -7y बराबर
-42, ये 14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। उसके बाद देखो -7y बराबर, बताओ 42 14 को जोड़ देंगे तो -56 हो जाएगा। माइनस से ये माइनस कट गया तो y बराबर 56/7, ये कट गया तो ये y का वैल्यू आ गया 7 8 56। तो y का मान कितना आ गया 8। अगर हम यहाँ 14 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 8, ये हो गया 7,7 और यहाँ हो गया 14,8। देखो समीकरण 2 को हम यहाँ पर लिख लिए, यहाँ था और यहाँ पर लिख लिए समीकरण 2 को। अब हम मान सारणी समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ मान सारणी समीकरण 2, तो यहाँ भी मान सारणी हम बना लेते हैं समीकरण 2 का। ये x हो जाएगा, ये y, ये x, y। अब देखो x का मान हम क्या रख लेते हैं, x का मान हम 0 रख लेते हैं। इसमें भी क्या रख लिए, x का मान कितना रख लिए 0। तो यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो देखो x के स्थान पे 0 रख लिए तो -3y बराबर कितना हो गया 6। तो यहाँ पर देखो 0 जो अगर ऐड करेंगे या घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो -3y बराबर 6, तो y बराबर -6/3 कट गया तो y का मान कितना आ गया -2, तो यहाँ हो जाएगा -2, तो 0, -2। इसी प्रकार या फिर हम लिख लेते हैं, फिर x का मान रख लो 3 रख लेते हैं, या 1 रख लो, हाँ 1 नहीं 3 ही रख लो। x का मान कितना रख लिए 3, क्योंकि ये 3 के अंतराल में है। 3 रखने पर तो देखो x के स्थान पर 3 रखेंगे तो माइनस में 3y और बराबर में 6, तो -3y बराबर 6 और ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, या -3y बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा -3/3। ये कट के कितना हो जाएगा, y का मान -1, तो y का मान -1 आ जाता है जब x का मान हम 3 रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3, -1। फिर x का मान हम कितना रख लेंगे 6 रख लो। x का मान कितना रख लिए 6, तो x बराबर 6 रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रख लिए हैं। तो समीकरण 2 में x के स्थान पे हम 6 रखेंगे तो -3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6, ये +6 उधर जाएगा तो -6, तो -3y बराबर 0 हो जाएगा। तो y का मान भी कितना आ जाएगा 0। इसको हम या और ये y का मान था, यहाँ भी या लिख लिए, ये y का मान। तो ये कितना आ गया 6 रखे तो ये कितना आ गया 6,0। इस प्रकार हम दोनों समीकरण का मान सारणी बना लिए। अब हम ग्राफ पर देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो हम जो बोर्ड पर मान सारणी बनाए थे वो यहाँ मैं कॉपी पे नोट कर लिया हूँ मान सारणी को, दोनों समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी ये है। अब मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ पे बना लेता हूँ। तो देखो मैं ग्राफ शीट पे कैसे बनाऊँगा। तो यहाँ से मैं ग्राफ शीट पे पहले रेखा खींच लेता हूँ, इसको हम y अक्ष कहते हैं। तो ये y अक्ष खींच लिए, उसके बाद हम x अक्ष खींच लेते हैं, तो x अक्ष भी हम खींच लेते हैं। तो x अक्ष हम इसके बराबर में करके हम इसको खींच लेते हैं, ये x अक्ष हो गया, ठीक है। अब देखो इसको मूल बिंदु कहते हैं, तो ये 0 हो गया। अब मान लो कि हाईएस्ट जो है मान सारणी में यहाँ कितना है 14 है, यहाँ पे कितना है 14 है, तो ये x वाला वैल्यू 14 है। तो हम इस यहाँ पर अंतराल जो है 2 का ले लेते हैं। तो यहाँ 2 का ले लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और यहाँ 2 सत्ते 14, ये x हो जाएगा। इधर भी ले लेंगे 2 का पहाड़ा, तो 2 कान 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 और यहाँ हो जाएगा 14। इसको हम बढ़ा लेते हैं आगे, ये बढ़ा लिए, ये x डैश हो जाएगा। इधर माइनस में होता है ये बिंदु, तो हम इसको माइनस में लिख लिए, ठीक है। फिर यहाँ भी लिख लेते हैं 2 कान 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 12 तक ही लिखो, या आगे भी बढ़ा सकते हो क्योंकि y का वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो मान लो कि हम यहीं पे रख लेते हैं, ये y डैश हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। इधर फिर देख लो 2 कान 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और ये 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, ये y हो गया, ठीक है। अब देख लो मान सारणी में जो है,
मान सारणी में कितना है, x का मान 0 है, तो x का मान 0 है, y का 6 है, तो पहले x का मान 0 देखेंगे। तो x का मान कितना है, ये 0, और y का मान कितना है, 6 है। तो ये बिंदु हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 0,6। उसके बाद देखो x का मान कितना मान लिए हैं, 7 मान लिए हैं। तो x का मान जो 7 मान लिए हैं, तो 2 कान का जो पहाड़ा यहाँ पे है, तो 6 और 8 के बीच का ये वाला क्या हो जाएगा, x का मान, ये बिंदु हो जाएगा 7। तो y का मान कितना है, यहाँ पे मान सारणी में देखो y का मान कितना है, 7। तो ये भी 7 है और इधर भी 7 होगा। तो 6 और 8 के बीच में ये वाला हो जाएगा, इसके ठीक सामने यहाँ हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7,7। ठीक है। उसके बाद मान सारणी में कितना है, x का मान 14 है। तो x का मान 14 और y का मान कितना था, 8। तो 14 और 8, तो ये हो जाएगा, ये x का मान 14 के सामने और इधर y का मान 8 के सामने। ठीक है। अब हम इसको तीनों बिंदु को मिला लेते हैं। ये बिंदु हो गया 14,8। इसको जो हम मिलाएंगे इस बिंदु को, तो ये इस प्रकार से मिलेगा। तो हम रेखा खींच लिए। समीकरण का हम नाम दे देते हैं। इस समीकरण का नाम था x माइनस 7y बराबर माइनस में 42। ठीक है, हम लिख दिया। अब समीकरण 2 का मान सारणी देख लेते हैं। तो समीकरण 2 का मान सारणी में हम देखते हैं x का मान 0 है और y का मान माइनस में 2 है। तो यहाँ पर देखो x का मान 0 और y का मान माइनस में 2, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 0, माइनस में 2। उसके बाद देखो x का मान कितना है, 3 है, तो y का मान माइनस में 1 है। तो x का मान 3 है, तो देखो 2 और 4 के बीच में ये 3 होगा। तो y का मान माइनस में 1 है, तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा, क्योंकि 0 और 2 के बीच में 1 होगा। तो ये बिंदु हो जाएगा 3, माइनस में 1। अब जो है x का मान 6 है, तो y का मान 0 है। x का मान 6 और y का मान 0, यही बिंदु हो जाएगा 6,0। अब इस तीनों बिंदु को हम मिला लेते हैं। तो तीनों बिंदु को जो हम मिलाएंगे, तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। इसका जो है हम समीकरण लिख लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 6। यही हो जाएगा हमारा ये आंसर। अगर हमें आफ्ताब और उसकी पुत्री का आयु का एज कहता निकालने के लिए, तब हम इसका जो है मानने का जो प्रक्रिया था, वो हम इसका मान बढ़ा लेते। तो बढ़ाने के बाद ये रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके काट देता, तो उसका एज निकल जाता। लेकिन हमें सिर्फ बोला था बीजीय गणितीय विधि से ग्राफ बनाए, तो इस प्रकार से इसका ये ग्राफ हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।